हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज यहां पर डिस्कस करने वाला है जीएसटी में एक नए तरीके का नोटिस है। जीएसटी में नोटिस के थ्रू क्या किया गया है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब जीएसटी क्रेडिट लेजर में से अब वो अमाउंट यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। इसी टाइप के काफी सारे मैसेज काफी सारे एसएससी को जा रहे हैं, तो उनका किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। दूसरा, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखिएगा, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन आए तो आप तुरंत चेक कर सके। डायरेक्ट लेकर चलता हूं मैं जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या हुआ है कि जीएसटी पोर्टल पर जो है जीएसटी का जो क्रेडिट था उसको जो है ब्लॉक कर दिया गया है, प्रॉपरली ब्लॉक किया गया है। इसका जो मैसेज है वो एसएससी को कम्युनिकेट किया गया है। अब जब हमने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर जो है आज की डेट में यहाँ पर क्रेडिट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो जिस दिन मैसेज आया था उसकी जो रेंज है उसके थ्रू हम यहाँ पर चेक करेंगे कि लेजर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है कि जिसकी वजह से ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ब्लॉक कर दिया गया है। जीएसटी एक्ट में काफी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें जीएसटी ऑफिसर्स के पास पावर है कि वो जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ब्लॉक कर सकते हैं। जैसा बोल कीजिए, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, पोर्टल पर आपने जो है कोई गुड्स या सर्विस बाय किए हैं और अभी आपकी जो सेल है वो नहीं हुई है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। अब देखिए, यहाँ पर एक तरह से ये अमाउंट जो है ब्लॉक हो गया है। अब कभी फ्यूचर में जब सेल काटने की रिक्वायरमेंट आएगी या सेल इशू करेंगे, तो उस केस में जब सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस इनिशिएट होंगी तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो कैश में पे करना पड़ेगा। कैश का मतलब बैंक अकाउंट से पे करना पड़ेगा। ये क्रेडिट यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि यहाँ पर जिस प्रॉब्लम की वजह से ये क्रेडिट ब्लॉक हुआ है उसका सोल्यूशन नहीं कर दिया जाता। तो आपको भी इस टाइप की चीजों से अवेयर रहना है। कोई भी एक्टिविटी आपके जीएसटी पोर्टल पर हो रही है, तुरंत आपको अलर्ट रहना है। पोर्टल पर लॉगिन करके चेक करते रहना है क्या चीजें। एक तो ये नोटिस के अंडर में नहीं आया है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट नोटिस जो है मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट किया गया है, ईमेल पर कम्युनिकेट किया गया है। तो यहाँ पर जब हम व्यू नोटिस में जाकर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा नोटिस नहीं आया हुआ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लेकर चलेंगे यहाँ पर लेजर में कि लेजर में ऐसा क्या हुआ है क्रेडिट लेजर में कि जिसकी वजह से जो क्रेडिट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। मैं आपको डायरेक्ट क्रेडिट लेजर पर लेकर चलता हूँ और वहां पर वो अमाउंट शो भी कर रही है, बट ये हम यूज नहीं कर सकते। मतलब जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो जीएसटीआर 3B में ये हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। एक तरह से हम इसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर सकते। पोर्टल पे जहां पर क्रेडिट वाली चीजें होती है वहां से इसको हटा दिया गया है और ब्लॉक क्रेडिट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं एक डेट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि रिसेंटली का बिल्कुल मैं आपको जो यहाँ पर केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल रिसेंट केस है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर डिटेल्स आ गई और डिटेल्स में लिखा हुआ है सप्लायर फाउंड नॉट फंक्शनिंग। ठीक है, जबकि क्या है कि अब यहाँ पर लिखा गया है तो यानी कि कोई ना कोई वेरिफिकेशन जरूर हुआ है। उस वेरिफिकेशन में जो है वो यूनिट पर वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से। अब यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जीएसटी के जो रूल्स है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो है जो भी आपका बिजनेस प्लेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस है, उसमें आपको जो है अपना साइन बोर्ड लगाना है, जीएसटी का सर्टिफिकेट वहां पर जो है प्रॉपरली मेंशन करना है जीएसटी के सर्टिफिकेट को। उसके साथ साथ अगर वहां पर ओनर ऑफ द फर्म या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो उस केस में जो है अगर वो पर्सन वहां पर अवेलेबल नहीं है तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वहां पर कोई ना कोई ऑथराइज पर्सन हो और वो ऑथराइजेशन लेटर में होना जरूरी है। साथ के साथ जो आपके केवाईसीज हैं, जैसे कंपनी केस में तो जो प्रॉपर ऑफिस होगा तो वहां पर सब केवाईसी मिलेंगे। प्रोवाइडर के केस में क्या है, आपको आपके जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है, वो सारी चीजें, जीएसटी का सर्टिफिकेट, उसके अलावा जो भी अगर आपका खुद का प्रीमाइसिस है तो आपके प्रीमाइसिस का एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट अगर रेंट पे है, कंसेंट लेटर अगर कंसेंट पे आपने एड्रेस को यूज किया हुआ है, वो सारी चीजें प्रॉपरली फाइल में रखनी है। उसके साथ साथ साइन बोर्ड का भी होना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो इसकी जनरल पेनल्टी जो है 50,000 की होती है। अब यहाँ पर जीएसटी क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया गया है तो इसका जो है अब यहाँ पर जीएसटी क्रेडिट के लिए प्रॉपरली सबमिट करना होगा रिप्लाई। अब रिप्लाई में क्या होगा कि जब आप इसका रिप्लाई सबमिट करेंगे तो उसके बाद दोबारा से इस यूनिट का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपका जो एड्रेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम यहाँ पर जो है इसको फाइल कर दे। तो देखिए, नोटिस के लिस्ट में तो कोई भी फाइलिंग की जा सकती है, नोटिस तो आया नहीं है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो है जीएसटी का क्रेडिट ब्लॉक किया गया है, इसका मतलब है यूनिट को नॉट फंक्शनिंग माना गया है, बट अभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, जीएसटी को सस्पेंड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि
अगर आपके केस में ऐसा है कि आपका जीएसटी क्रेडिट ब्लॉक हो गया है, उसका प्रॉपर रीजन आपको पता चल चुका है, तो आपको फिर इसके लिए डिपार्टमेंट में विजिट करना होगा। जो भी आपका जीएसटी जुडिशनल ऑफिस है वो आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल के अंडर में जाकर दिख जाएगा। जो भी आपका जीएसटी का जुडिशनल ऑफिस है वहां पर आपको विजिट करना होगा, लेटर में राइटिंग में आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपका री-वेरिफिकेशन होगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम उसमें आपकी लिखी हुई आएगी, जब तक आप उसका रिजोल्यूशन नहीं कर देते हैं, कुछ का प्रॉपरली सपोर्टिंग एविडेंस के थ्रू सबमिट नहीं कर देते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, तब तक आपका जो क्रेडिट है वो ब्लॉक रखा जाएगा। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि आप इसके लिए ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। ग्रीवेंस का ऑप्शन यहाँ पर एनेबल है जीएसटी पोर्टल पर ही, कि आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं कि ये जो आपका जो एड्रेस है प्रॉपरली एक्टिव है, बट फिर भी यहाँ पर इस केस में ऐसा लिखा गया है। तो फिर उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करेंगे जो भी ऑफिसर होंगे, उन्होंने जो भी रीजन की वजह से ब्लॉक किया होगा आपके क्रेडिट को, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे प्रॉपरली कि जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके सबमिशंस हैं, उसके बाद ये जो क्रेडिट है ये अनब्लॉक हो जाएगा और दोबारा से यहाँ पर क्रेडिट लेजर में दिखाई देगा। तो आपको क्या एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले तो जो भी आपके एड्रेस है उनको आप अपडेट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में जाकर कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड के अंडर में आप एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद जो मैंने बताया एड्रेस वेरिफिकेशन के टाइम पर सारी चीजें आपके वहां पर होना जरूरी है। थर्ड नंबर पे अपनी रिटर्न को आप टाइमली फाइल करते रहे, और जो अभी आपका आईटीसी का स्टेटमेंट है वो चेक करते रहे। आईटीसी के लिए आप जो है सर्विस टैब में यहाँ पर रिटर्न के अंदर में टैक्स लाइबिलिटी एंड कंपैरिजन का टैब आता है, उसमें आप अपने जीएसटीआर 3B और 1 उसके साथ साथ जीएसटीआर 2B एंड 3B को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये खुद की फैसिलिटी यहाँ पर पोर्टल ने अवेलेबल कराई है, तो बस आपको कंपेयर करना है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और जीएसटी में काफी सारे ऐसे रूल्स हैं, क्रेडिट के लिए आप 2B और इसका यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सप्लायर से आप ये गुड्स या सर्विस बाय कर रहे हैं, उनका जीएसटी नंबर भी आपको यहाँ पर सर्च टैक्स पेयर में एंटर करके चेक करते रहना है कि वो अपने रिटर्न को टाइमली फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि जीएसटी में काफी सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें आपकी भी लायबिलिटी सेम एज, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया तो आपकी लायबिलिटी आती है विद इंटरेस्ट। तो उस टाइप की चीजों को अवॉइड करने के लिए अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करके चेक करते रहे। ये एक्टिविटी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। नोटिस का ध्यान रखें, कोई भी कम्युनिकेशन आया है तो उसका रिप्लाई जरूर करें। अगर ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऑनलाइन सबमिट कर दें, और अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो जीएसटी का जो भी आपका जुडिशनल ऑफिस है वहां पर जाकर विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी टाइप में काफी सारी वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जीएसटी इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियोज में अपलोड करता रहता हूँ। फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की काफी सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। ये वीडियो